एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक विजेता कभी नहीं थकता और थकने वाला कभी नहीं जीतता। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। जंगल में उन्होंने देखा कई जगह छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए हैं। उनके मन में इसका कारण जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने पास से ही गुजर रहे एक किसान से पूछा, ये गड्ढे किसने और किस वजह से खोदे हैं? उस किसान ने बताया, एक राहगीर को पानी चाहिए था, तो बस वो पानी की तलाश में गड्ढा खोदता गया। कुछ फीट गहरा खोदता, पानी नहीं मिलता तो दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता, पर फिर भी पानी नहीं मिला। इस पर बुद्ध बोले, उस व्यक्ति में धैर्य का अभाव था। यदि वो पहले गड्ढे को ही और धैर्यपूर्वक खोदता तो उसे अवश्य पानी मिल जाता। धैर्य और परिश्रम का परिणाम हमेशा सफलता देने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस सस्ते में नहीं मिलती, पर वो कभी महंगी भी नहीं होती। इसी पर ये कहानी। एडिसन अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक यंग साइंटिस्ट को अपने असिस्टेंट के तौर पर रखा। वो यंग साइंटिस्ट काफी कैपेबल था, काफी इंटेलिजेंट था। एडिसन और उनका असिस्टेंट रोज 18-18 घंटे अपनी लैब में जुटे रहते, पर उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। 3 महीने बाद उस यंग साइंटिस्ट ने जवाब दे दिया। जवाब तो सच बताए वो पहले ही दे चुका होता, लेकिन एडिसन की आंखों में वो जो डेडिकेशन देखता था, वो होप देखता था, तो उसकी ना कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। रोज एडिसन सुबह होते ही एक छोटे से एक्साइटेड बच्चे की तरह अपनी लैब की तरफ चले जाते, और उधर वो यंग साइंटिस्ट रोज अपने मन में सोचता, आज कहकर ही रहूंगा, ये काम अपने बस का नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। शायद हमने गलत एक्सपेरिमेंट अपने हाथ में ले लिया है। हम इतनी बार इतनी तरह से ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अब नहीं लगता ये एक्सपेरिमेंट पूरा होगा। फिर भी हम पागलों की तरह जुटे हुए हैं। अब एक काम करते हैं, छोड़ते हैं ये एक्सपेरिमेंट, कुछ और नया करते हैं। लेकिन एडिसन की आंखों में वो जो होप, वो जो कुछ अच्छा करने की फीलिंग होती थी ना, वो देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। उसे ऐसा लगता कि एडिसन बुजुर्ग है, पर फिर भी जवान है, और वो खुद जवान होते हुए भी बुढ़ापे जैसी बात कर रहा है। ये ठीक नहीं है। पर ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए। ना दिन में चैन, ना रात में नींद। 3 महीने बाद एक दिन सुबह उसने एडिसन से आंखें नहीं मिलाई, और बस नीचे ही नजरें करके उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं अब आपके साथ इस एक्सपेरिमेंट में साथ नहीं दे सकता। इस पर एडिसन ने कहा, मेरी तरफ देखकर कहो। इस पर उसने कहा, आपसे नजरें मिलाते ही मैं इस झंझट में पड़ जाता हूँ, इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, और 3 महीने से लगातार आंखें ऊपर करके ही तो आपसे बात कर रहा हूँ, पर आज आंखें ऊपर करनी ही नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा ही नहीं। एडिसन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? सक्सेस के एकदम पास आकर तुम ऐसा सोच रहे हो? इस पर वो यंग साइंटिस्ट बोलता है, सक्सेस के पास? पहले दिन जितने करीब थे ना, अब उतने भी नहीं रहे हैं। 3 महीने से जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, सारे के सारे बेकार हो गए हैं। इस पर एडिसन हंसते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें ना मैथ्स नहीं आता। हमने इतने रास्ते देख लिए हैं, सारे बेकार हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब बेकार रास्ते कम हो गए। हमने 200 रास्ते देख लिए, अगर 300 रास्ते भी होंगे तो अब इसका मतलब 100 ही बचे हैं। सक्सेस के करीब हम आ रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर जीत कर रहेंगे। उनमें से कोई एक रास्ता तो सही होगा जो हमें सक्सेस के एकदम करीब लेकर आएगा, और तुम हो कि अब हार रहे हो। 3 महीने मेहनत के बाद अब वापस लौटने की सोचते हो, जबकि सक्सेस की मंजिल सामने ही चमक रही है। ये कहानी सुनने के बाद आपको लगा ना, इसे कहते हैं डेडिकेशन, इसे कहते हैं होप। और ये कहने को तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन न जाने कितने ढेर सारे लोग ऐसा करते हैं ना अपने साथ। एफर्ट करते जाते हैं, और वो करते करते अपना मन इतना छोटा कर लेते हैं कि उन्हें लगता है अब नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम दूसरा शख्स भी उतने ही एफर्ट करता है, बस वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता। और बस यही फर्क होता है किसी भी सक्सेसफुल और किसी भी फेलियर इंसान में।